हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मेरे चैनल पर निरंतर रोज़ एक नई वीडियो डाली जाती है जो एग्ज़ाम से संबंधित होती है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से मैंने पहले रीजनिंग के कई क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्ज़ाम में आए थे, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और आज भी मैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के ग्राफ के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। और ये सभी 2022 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है उसी से संबंधित क्वेश्चन है, उसी में आए हुए क्वेश्चन है। तो जितने भी सेट पेपर हुए थे उनमें सब में एक एक ग्राफ का क्वेश्चन आया था और मैंने सभी क्वेश्चन निकाल लिए हैं। तो मैं आप करा देता हूं अभी वो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में 2001 से 2006 के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। उसके बाद एक बॉक्स में ईयर लिखे हुए हैं 2001 से लेकर 2006 तक। उसके बाद बैच 1 लिखा हुआ है, उसमें कितने विद्यार्थी थे वो लिखा हुआ है। बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, इस तरीके से सभी के नीचे सभी के विद्यार्थी लिखे हुए हैं, कौन से बैच में कितने विद्यार्थी रहे, कौन से ईयर में। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने परसेंट अधिक थी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए तो 2001 वाला बैच ये था। 2001 वाले बैच में बैच नंबर 2 पर 144 अभ्यर्थी थे। इसी तरीके से 2005 के बैच 5 में 2005 के बैच 5 पे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी? 90 थी। अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी? 90 थी। तो यहाँ पर पूछा गया उम्मीदवारों की संख्या से कितने परसेंट अधिक थी। तो 144 में 90 आप घटा देंगे तो 54 बचेगा। 54 अधिक थी, लेकिन उन्होंने 54 नंबर नहीं पूछा है, उन्होंने परसेंटेज पूछा है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो 54 से ऊपर रखिएगा। और किससे परसेंटेज पूछा है? 2005 में बैच 5 के प्रशिक्षित अभ्यर्थी, तो नीचे 90 रखिएगा और मल्टीप्लाई पर 100 लगा दीजिएगा। इस तरीके से करिएगा। 0 से 0 कट गया और 9 से 54 काटेंगे। 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54 होता है और 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 60। 6 का मल्टीप्लाई 10 दिया गया है 60%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित ग्राफ देश एक्स के फिल्म उद्योग में कार्यरत सभी निदेशकों के मूल जन्म स्थान पर आधारित संख्या वितरण को दर्शाता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है चाइना, और चाइना पे लिखा हुआ है 27 नंबर पे है। 27 इस पे उद्योग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लिखा इंडिया, इंडिया पे 57 लिखा हुआ है। इसी तरीके से लिखा है कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, उसमें 51 लिखा हुआ है। इसी तरीके से लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, इसमें 54 लिखा हुआ है। इसी तरीके से लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, इसमें 81 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, अमेरिका महाद्वीप में जन्मे निदेशकों की संख्या और कुल निदेशकों की संख्या का अनुपात कितना है। तो ये निदेशकों की संख्या दी गई थी, कार्यरत उद्योग में कार्यरत निदेशकों की संख्या थी। तो अब हमसे वही वो पूछ रहा है कि अमेरिका महाद्वीप में जन्मे निदेशकों की संख्या और कुल निदेशकों की संख्या। तो सबसे पहले एक बात का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अमेरिका महाद्वीप कहाँ पर है, ये दिया गया है, उसके नंबर लिखे हुए हैं 54। अब हम यहाँ पर रेशियो लगा लेंगे क्योंकि हमसे रेशियो पूछा गया है। अब हम 27, 57, 51, 54 और 81 को जोड़ लेंगे क्योंकि हमसे कहा गया है कुल निदेशकों की संख्या। तो हमने 27, 57, 51, 54
और 81 सभी को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 7 7 14, 14 1 15, 4 19 और 1 20, 20 का 0 और 2 हासिल ऊपर गया। 2 2 4, 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19 और 19 8 27। 270 लोग पूरे कॉन्टिनेंटल में हैं। 270 लोग पूरे कॉन्टिनेंटल में हैं। और अब हमसे रेशियो पूछा गया है, तो हम 54 रेशियो 270 लिख लेंगे। और अब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 के टेबल पे ये दोनों आते हैं। 9 6 जा 54 और 9 3 जा 30। अब हम इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे। 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो क्या मिल गया हमको? 1 रेशियो 5। ऑप्शन नंबर 1 मिल गया हमको 1 रेशियो 5। ऑप्शन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ छात्रों के वजन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। छात्रों की संख्या दी गई है, 5 छात्र हैं, उनका वजन दिया गया है 31। तो एक बात ध्यान, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आपको 5 गुणे 31 करना पड़ेगा। 5 गुणे आपको 5 गुणे 31 करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 155। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर 5 छात्रों का कुल वजन प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये 115 आ गया, 155 आ गया, 155 आ गया कुल वजन 5 छात्रों का। उसके बाद हम क्या करेंगे? 7 गुणे 25 करेंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 175। उसके बाद हम 6 गुणे 20 करेंगे। 6 गुणे 20 करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 120। उसके बाद हम 4 गुणे 35 करेंगे। 4 गुणे 35 करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 140। उसके बाद हम 3 गुणे 20 करेंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा 60। अब सभी को हम जोड़ देंगे तो 5 5 10, 10 का 1 हो गया, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 का 2, 2 1 3, 3 1 4, 5 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 650। अब इस 650 को हम 25 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जब कभी भी माध्य निकालना होता है तो हम कुल संख्याओं से डिवाइड कर लेते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर 25 प्राप्त होगा आपको। आप जोड़ के देख सकते हैं। 5 7 12, 12 6 18, 4 22, 3 25। तो इन सभी को जोड़ने पे 25 प्राप्त हुआ। तो छात्रों की कुल संख्या 25 है और छात्रों का कुल वजन 650 है। तो 650 को आप जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 का पहाड़ा आप पढ़िए, तो 25 दूनी 50 होता है। तो 15 शेष बचेगा और 25 छक्का 150 होता है। तो कुल मिला के 26 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको डिवाइड करके और दिखा सकता हूँ साफ साफ। 650 में 25 का आप डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 होता है। 15 शेष बचेगा और 25 छक्का 150 होता है। 25 छक्का 150 होता है, तो आंसर आ जाएगा 26। तो दोस्तों ये इस तरीके के क्वेश्चन मैं लेकर के आया था जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में भी मदद करेंगे और रेलवे ग्रुप डी में तो मदद करने ही वाले हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियो पर बने रहिए। हम आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जो यूट्यूब पर आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।